मामला ये है कि कुछ जो फैमिली मेंबर्स है वो क्वेश्चन कर रहे हैं 1200 रुपए प्रति शेयर की इस डील को। उनको लगता है इससे ज्यादा बेहतर दरअसल कंपनी को वैल्यू किया जा सकता है और इसीलिए यहां पर मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 डेकेड यानी कि 80 साल पुराने कारोबार को बेचने पर भी सवाल दरअसल उठाए जा रहे हैं और वहीं पर एक और पेज फंसता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि अब यहां से कुछ और समय लग सकता है। अच्छा, 2 नामों का यहां पर उल्लेख किया गया इस रिपोर्ट में, सोफी अहमद और समीना हमीद, जहां पर उनका नियरली 8% के आसपास तक का स्टेक है और माना यही जा रहा है कि यही दरअसल वो दिक्कतें पोज कर रही हैं या फिर सवाल उठा रही है कि ये वैल्यूएशन क्यों और क्यों एग्जिट करने की जरूरत है। ध्यान रहे 2017 में एक फैमिली पैक्ट साइन किया गया था प्रमोटर्स के बीच और यहां पर यह कहा गया था कि प्रमोटर फैमिली को फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल मिलेगा और वो फैमिली पैक्ट साइन करने में भी सोफी अहमद ने कुछ समय लगाया था। अब देखना यह है कि ये क्या सुलह जल्द से जल्द होती हुई दिखाई देती है या फिर कितना मामला लंबा खिंचता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो लोग बेच रहे हैं उन्हीं में अगर सहमति नहीं है तो क्लियरली पी इन्वेस्टर्स भी थोड़े से कॉशियस होंगे इस डील को आगे ले जाने के लिए। थोड़ा सा पेच अटक रहा है, होता है छोटे छोटे घरों में भी ऐसी होता है। कुछ बेचने की बारी आती है तो सब परिवार में मतभेद शुरू हो जाते हैं। बड़े घरों की भी वही कहानी होगी मानस। लेकिन ठंडा तो पड़ रहा है ये स्टॉक, खूब ग्रीन बार बने थे, इसी को कहते हैं कि गैप को भर रहा है ये और जाएगा के नीचे। ट्रेड वेट क्या बैठ रहा है? देखिए, अगर आपका आउटलुक थोड़ा सा मीडियम टर्म का है, 3 से 6 महीने का भी टाइम फ्रेम है, तो मेरा समझना है कि इस गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास स्टॉक आ रहा है, क्योंकि उस वो 1050 से लेकर 1100 का जो रेंज है वहां पर मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं मीडियम टर्म चार्ट पे। तो अगर ऐसा कोई डिप आए नेगेटिव न्यूज के चलते, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास समय 3 से 6 महीने का है तो खरीदारी करने की राय रहेगी। थोड़ा मीडियम टर्म का आउटलुक रखिए, 1000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। तो मेरा तो समझना है कि वापस आपको 1250 और 1300 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये केवल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए है। ट्रेडिंग के लिए अभी अवॉइड करिए, जब तक ये नेगेटिव न्यूज ठीक से पच नहीं जाती तब तक आपको यहाँ पर ट्रेडिंग का व्यू नहीं लेना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहे। देखिए, इसमें ना आशीष एक जो चीज़ समझने की है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मतलब उनको 1200 का प्राइस भी ठीक नहीं लग रहा फैमिली को। ऑब्वियसली इतने साल पुरानी की कंपनी है। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, मुझे लगता है कि 1200 में वैसे भी सिप्ला जैसी कंपनी का डील होना चाहिए, जो इतने सालों से इतनी शानदार कंपनी रही है। इसका अगर आप एक 3-4 साल का चार्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से 52 वीक हाई था करीब 1277 के करीब। मेरे ख्याल से जब भी डील होगी 1500 से नीचे नहीं होगी। जिस लेवल की सिप्ला की कंपनी और जो सिप्ला का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो टेक्निकली तो आपको कई बार तो इस तरह की डील ना हो तो और डिप आए तो वो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब अल्टीमेटली डील तो होनी है इसमें। मतलब वो तो समीकरण बैठ रहे हैं, लेकिन अगर 1200 पे नहीं होगी और हायर लेवल पे होगी तो उल्टा और आपके लिए अच्छा है। अगर मान लो आज इसमें कोई डिप आए तो एक्चुअली तो वो एक तरीके से देखा जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये तो बुरी खबर है टोरेंट फार्मा के लिए, जो बहुत एग्रेसिव हो रहा था बीच में ना। टोरेंट फार्मा के नाम आ रहा था ना। ठीक है भाई, टोरेंट अगर नहीं दे पाएगा तो शायद उसके लिए अच्छा है एक्चुअली।